चलो देखो, अब शांति से सुनना है, अब 20 मिनट शांति से सुनना, बहुत हो गया। लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए रिकॉर्डेड वीडियो से देखिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो अपना। वाह। ये जी तो ऑन करो बाबू जी, तो वीडियो ऑन करो, सानू ऑन करो जी, जस्सी निधि ऑन करो, बोली। देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग अभी आपको क्या पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना जी, हाँ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक सर। तो पहले हमारा तो ये बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर की है, वो अंतर समझते उसी में क्लास खत्म हो जाएगा, है ना, अंतरे समझने में। क्योंकि आपको CISI में अंतर समझ में आएगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा जी, क्या होता है CII में डिफरेंस, है ना। ठीक। तो दोनों मिलता जुलता बाबू, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, कंड्यूट है। कंड्यूट क्या होता है बाबू, जैसे आपको पढ़ा रहे थे वो ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, फ्राइडे को पढ़ाते हैं। तो पानी ट्रांसपोर्ट करता तो किसी न किसी पाइप को थ्रू ही ना करता जी। तो उसी को क्या कहा जाता है, कंड्यूट कहा जाता है। जाइलम फ्लोएम जो पाइप होता है उसी को कंड्यूट कहते हैं। एक होता है बाबू कंस्ट्रेंट है, मतलब प्रतिबंध है। क्या बाबू, प्रतिबंध। ये क्या होता है बोला, ये सारा वर्ड बाबू वही बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के बुक से ही लिया गया है ना। उसी का बाबू जो स्टोरी होता है वहीं से। कंस्ट्रेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिबंध। जैसे पानी ऊपर जा रहा तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा, माने आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। तो वही प्रतिबंध लगाता। सर जैसे बाधा। बाबू, है ना, जैसे बाबू आप लोग ऊपर बढ़ते हो बोला तब आपको धरते माँ बाबू नीचे, आगे आप क्लास 9 में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको नीचे की ओर क्या करता है, अरे बाबू खींचता है mg फोर्स से, है ना। तो ग्रेविटेशन के अपोजिट बाबू पानी क्या करता है, ऊपर जाता है ना। तो उसी सर को क्या आपका कहते हैं, साउंड अच्छे से कंस्ट्रेंट नहीं आ कहते हैं। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट कहेंगे। एक होता है इमर्स। इमर्स क्या होता है बाबू, जैसे बाबू मान लो ये लिक्विड है ना, ये क्या बाबू, पानी है। क्या बोला, पानी है। शांति से समझते चलना। अब इसमें कुछ डालो, तो डालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, डुबकी मार देगा, है ना। ये डाला बाबू तो इसको इमर्स नहीं कहेंगे, इसको पूरा अंदर अगर डूब जाएगा तो कहेंगे इमर्स हो गया। क्या हो गया, इमर्स हो गया, मैंने डूब जाना। सर ये आई बाबू मरकरी जी है। ये बाबू नहीं ना डूब रहा है जी, प्याज है। ठीक, तो इसको कहेंगे फ्लोट, सर कहेंगे क्या, दूर से कहेंगे फ्लोट। मरकरी है। अरे सैतान मर करे, ये क्या बाबू, है ना, अगर तैरेगा तब फ्लोट कहेंगे बाबू, और डूब जाएगा तो इमर्स बाबू या सर ये सिंक क्या कहते हैं। बॉल है। प्याज है, बोल है ये, सर प्याज है, ओनियन। प्याज है, ओके सर। प्याज, ओनियन। सर इसको काट दीजिए तो जम जाएगा। तो यही होता है इमर्स, मतलब क्या होता है बाबू, डूब जाना, है ना। सिंक मतलब डूब जाना। ठीक, ये था बर्ड ऑफ द डेथ। ठीक सर। क्या जी, तो वीडियो ऑन करो बाबू जी। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या सर, आगे की कहानी सुनना है। जिसका आज वाला क्लास छूट जाएगा बाबू तो फिर उसको SICI समझ में आइबे नहीं करेगा, है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आगे वाला क्लास, फर्स्ट क्लास, किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास होता है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि बाबू फर्स्ट क्लास से बाबू आप लोग का आगे डिसाइड होता है कि नहीं, है ना। ठीक है। तो आगे अब हम लोग को समझना बाबू कि CISI होता क्या चीज है, इसको समझना है आपको। क्या होता है CI सर, अब क्या होता है SI। ठीक, देखो कैसे समझोगे, है ना। इजी है बाबू, इजी वे में समझो, सिंपल लैंग्वेज में कि नहीं, है ना। तो देखो SI क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, खाली इतना ही समझो फिर खत्म। SI क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। CI क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ठीक है राध्या, सुनो, पढ़ते चलना राध्या, सुनो, कहानी सुनते चलना। CI क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट, बस CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, सान, है ना। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर समझाते हैं। क्या समझाते हैं, अंतर समझाते हैं। विक्रम वीडियो ऑन करो जी। ठीक, देखो दोनों में अंतर समझाते हैं, बाकी सब फॉर्मूला आपको फिर पढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया है, कै रुपया बोली, 500 रुपया है, चाहे मान लो 100 रुपया है। 100 रुपया पे समझना आसान होता है ना। ठीक, समझो शांति से, फॉर्मूला वगैरह बताते हैं। मन से पढ़ना बाबू, सो गई है। ठीक सर। क्या बाबू, है ना,
जैसे मान लो SI और CI दोनों में अंतर समझ लो। जैसे मान लो बाबू हमारे पास कितना है, 100 रुपया है, नहीं हो ये सकता हो गया। है ना। ठीक, कै रुपया सुरभि, 100 रुपया है ना। ठीक सर, सर अच्छी बात है। अब सर 100 आपका रुपया है बाबू, साउंड ऐसे तेज नहीं साउंड आ रहा है साउंड सर, बहुत स्लो आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ाओ बाबू, साउंड स्लो हो जा रहा है तो। अरे भाई सर, साउंड क्लास वॉल्यूम फुल है। ये सर आ रही है आवाज। उसका शैतान है वो। आवाज बढ़ाओ जी, स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर जोड़ो जी। सर पूरा फुल है, तभी भी आने। नहीं सर, इसका अच्छे से आ साउंड, रही है। अगर बाबू साउंड का इशू होगा तो सारे साथ इशू होंगे। सर अब एक आया। एक बच्चे के साथ इशू होगा बोला तो बाबू आप लोग का सिस्टम गड़बड़ है। अब आगे की सर कहानी अब सुन। आ गया। चलो, मान लो आपके पास 100 रुपया है सर। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो 2 साल के लिए टाइम कितना, 2 साल के लिए टाइम कितना बाबू, 2 इयर्स के लिए। कह रहा है CI निकालो SI निकालो, दोनों में की अंतर है ये समझा रहे हैं आपको। कहानी स्टोरी क्या बाबू, आपका बाबू मूवी का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है, और बाबू विलन वगैरह CI SI है ना। देखो क्या है, कैसे निकालोगे। तो 100 रुपया आपके पास था पलाक्षी, या 10% के हिसाब से बाबू, है ना बाबू, 10% के हिसाब से, है ना, 2 साल के लिए वंशिका को दी। तो देखो बाबू, फर्स्ट ईयर में कहानी खाली सुनना है। फर्स्ट ईयर में मान लो पहला साल 100 रुपया दिया, और दी बाबू सुरभि कै परसेंट के हिसाब से, 10% से। तो 100 का 10% निकालेंगे, कै रुपया इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल में। 100 रुपया था सर, हम दे दिए, है ना 1000 बाबू? रुपए। पागल जैसा बिहेव काहे करते हो जी। हमारे पास 100 रुपया था सर, हम दे दिए। तो 1 साल के बाद हमको कितना इंटरेस्ट देगा, तो 100 का 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 का 10% निकालेंगे भोला मेरा, तो परसेंट को 1/100 बोली, 2 जीरो मर गया, मतलब 10 रुपया। यही होगा ना जी 1 साल के बाद जी। 1 साल के बाद हमको कितना मिलेगा, 100 रुपया पहले था सर, 10 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट 1 साल के बाद कितना होगा, शांति से समझते चलना है, 110 रुपया हो गया। ठीक सर, बात तो आ गया। फिर सेकेंड ईयर की बात करते हैं बाबू। तो सेकेंड साल हमको भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर, दूसरे साल कि नहीं बाबू, सेकेंड ईयर। अभी यहीं से कहानी शुरू होता है। तो 100 रुपया था ना बाबू, तो 100 रुपया में बाबू वही 10% इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे साल। 100 का 10% तो आपका कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। यही होगा ना जी। खाली कहानी सुनते चलना, मर गया तो 10 रुपया आ गया। मतलब क्या सर, आप किसी को 100 रुपया दिए तो हर एक साल आपको 10-10 रुपया इंटरेस्ट देते जाएगा, देते जाएगा, देते जाएगा, हर एक साल 10 10 10 10 10। बच गया, बस हो गया। तीसरो साल भी आपको 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कहानी है CI की। SI की कहानी क्या है भोला मेरा कार्तिक है ना बाबू, निधि, आर्यन, जीतू, कि नहीं बाबू, ऐसा नो वीडियो ऑन करो ना जी। देखो SI की कहानी, SI में बाबू हर एक साल आपका इंटरेस्ट सेम रहता है। CI में वैसे नहीं होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। जैसे 2 साल के बाद, अगर शांति से सुनते चलोगे समझ में आ जाएगा राजनंदी नैतिक, नहीं तो फिर जिंदगी में कहीं नहीं समझ में आएगा। स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, बताएं कैसे पढ़ाएंगे, ये देंगे, CI हेडिंग देंगे, फार्मूला लिखाएंगे, अमाउंट बराबर P × 1 - R/100 के पावर T, और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन करके 2 क्लास में CI खत्म, पतो नहीं चलेगा, हावो नहीं लगेगा, कखने शुरू हुआ कखने खत्म हो गया। स्कूल में यही कहानी होता है।
है ना। हमरा ये क्लास बाबू खाली अंतरे समझेते समझेते लग जाएगा। तो देखो बाबू होता क्या बाबू, 2 साल के बाद आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा। 2 साल के बाद बाबू कै रुपया रिटर्न होगा, तो 100 रुपया जो प्रिंसिपल था सर, अब 10 रुपया 10 20 रुपया 120 रुपया न मिलेगा। 2 साल के बाद आप जो शुद्धि लगाए बाबू, आपको 120 रुपया रिटर्न होगा। 10 रुपया पहला साल, 10 रुपया दूसरा साल, तो 100 प्लस 10 प्लस 10 120 रुपया। लेकिन सीआई में ऐसा कहानी नहीं होता है। सीआई में कैसा कहानी होता है, इसमें बाबू इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना। जब बैंक वगैरह में आप लोग पैसा जमा करोगे ना बाबू, आप लोग अपने मम्मी जी का पासबुक मांगना, है ना, जो बाबू भरा हुआ होगा पासबुक, खाली भरल है दम, है ना बाबू। 10-20 लाख तो है ही होगा सबके पासबुक में बाबू, 25-30 लाख से कम क्या होगा, मम्मी देगी भी नहीं बाबू, है ना। तो वहां पे देखो क्या सिनारियो होता है सीआई की बात। तो बैंक वगैरह जो भी देते हैं वो सीआई देते हैं, है ना। देखो क्या होता, जैसे यही कहानी है। 100 रुपया है बाबू इस्ता, है ना, भोली संस्कृति। 100 रुपया है बाबू, हम लोग 100 रुपया की बात करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो 2 साल के लिए बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट पे टाइम कितना, 2 इयर्स। तो सर 2 साल, अमाउंट निकालना है। हाँ 2 साल के बाद हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर हम दे रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं कर्जा, तो हम उसको कह दिए कि हम पैसा दे रहे हैं लेकिन सीआई पे दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, और एसआई पे दे रहे हैं, जैसा वो अपना करना। तो सब तो तेजे रहता। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो तो सीआई पे दे दोगे, और जब एसआई भलो नहीं पढ़े तो एसआई पे दे दोगे, और जब सीआई का मतलब समझ जाओगे तो फिर बाबू हम सीआई पे पैसा देबो, एसआई पे नहीं देबो। कैसे समझा ऐसे कि नहीं बाबू। देखो क्या है, आओ सुनाओ। तो सीआई क्या होता है सर, तो प्रिंसिपल निकाल, प्रिंसिपल दे ले है सर। तो पहला साल में बाबू, फर्स्ट ईयर्स में भोला कै रुपया आपके पास अमाउंट आएगा, तो 100 रुपया था सर, और उस पे 10% लगाएंगे, यही ना शुद्धि आएगा। तो 100 का 10% 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया होगा ना पलाक्षी वंशी का, हाँ सर। तो 100 रुपया 10 रुपया इंटरेस्ट हो गया सर, 100 रुपया प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना, 110 रुपया। 100 रुपया जो लगाए हैं प्लस 10 रुपया सुधिया मिला, तो 110 रुपया हो गया। किसी को यहाँ तक बात पचने में दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे फिर बात पचाओ। अब इसके आगे की बात पचाना है, डाइजेस्ट करना है ना। सानू या सानू वीडियो ऑन करो ना बाबू, काहे खून सुखाई ले जी, है ना। नेक्स्ट बात सुरभि, मोबाइल घुमा सुरभि। अब आगे की कहानी सुनो, ठीक। अब सेकेंड ईयर, पहला साल में 110 रुपया हो गया। अब सेकेंड ईयर की बात सुनो, दूसरे साल की बात। कौन सा बात, दूसरे साल की बात, सेकेंड ईयर, है ना। देखो सेकेंड ईयर में क्या होता है भोले, है ना। क्या है सर, अब जो सेकेंड ईयर में बाबू इंटरेस्ट काउंट होगा, यहीं पे अंतर है। सीआई में यहीं पे अंतर हो जाता है। अब सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा, ये जो अमाउंट आया फर्स्ट ईयर वाला, वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। बात समझो समझो, यहीं पे मामला अंतर होता है। एसआई में बाबू फर्स्ट साल जो प्रिंसिपल है, वही दूसरो साल, वही तीसरो साल, वही चौथो साल। प्रिंसिपल 100 रुपया, तो हर एक साल 100-100 रुपया, उसी पे 10-10-10-10% मिलेगा। लेकिन सीआई में क्या, सीआई में क्या, पहला साल का जो बाबू इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल जो जो अमाउंट है, दूसरे साल में क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। बात समझो। अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो 110 रुपया पे 10% मिलेगा। बात समझ में आता है, यही समझना है। सीआईएसआई में यही अंतर होता है। एसआई में बाबू आपका 100 रुपया है तो हर एक साल सौवे 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 सौवे, और इंटरेस्ट अगर 10-10 है तो हर एक साल 10-10-10-10-10-10-10 मिलेगा। सर लेकिन सीआई में क्या होता है, पहले साल का जो टोटल अमाउंट है, अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगले साल के लिए 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा।
न कि 100 पे। मतलब क्या सर? मतलब ये सर कि 110 का 10% निकालेंगे। 110 पे अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 110 का 10% कितना? मल्टीप्लाई 100, 1020 मर गया, 11 रुपया। कै रुपया? 11 रुपया। तो अब अमाउंट 2 साल में कितना हो जाएगा? अब जो अमाउंट हो जाएगा बाबू, तो कितना था सर प्रिंसिपल सर? 110 था ना। 10 रुपये, 11 रुपया यहाँ, 10 रुपया यहाँ मिला, दूसरे साल में 11 रुपया यहाँ मिला। या इसमें 110 था प्रिंसिपल सर, 11 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल गया, तो 110 प्लस 11, 121 हो जाएगा। बात समझ में आता है? तो ये 100 रुपया की बात है। मतलब अब आपके बाबू दूसरे साल में जो मिलेगा भोला, 121 रुपया मिलेगा। तो यहाँ 2 साल में 120 रुपया मिलता। मान लो तीसरे साल निकालोगे तो थर्ड ईयर में अब इस पे हमको 110% मिलेगा। बात समझो 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 समझो, यही समझना है, यही समझना है भोला। अगर थर्ड ईयर में कर दिया जाए राजनंदिनी या नैतिक, तो थर्ड ईयर में भी आपको 10% मिलेगा। हर एक साल 10-10 है। तो अब जो थर्ड ईयर में मिलेगा ना बाबू 10%, किस पे थर्ड ईयर में जो बाबू आपका बाबू जो इंटरेस्ट बनेगा, मान लो सीआई जो बन जाएगा बाबू, कितना बन जाएगा? 121 का 10% बन जाएगा। समझा? तो इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो शुद्धि मिला वो जुट गया, फिर अगले साल इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले साल इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इससे एसआई में जो आपका प्रिंसिपल है उसी पे, इसमें बाबू आपका हर एक साल इंटरेस्ट सेम रहता है, और इसमें हर एक साल इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। सर तो अजय सर बैंक कौन से इंटरेस्ट पे चलता है, सिंपल इंटरेस्ट की कंपाउंड? बता रहे हैं, सुनबे नहीं करता, आधा बतिया था, शुरू में बोले थे। तो ये जो है बाबू मेरे, इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब आप लोग क्या करना? मम्मी से पासबुक मांगना। क्या जिंदगी जी रहा है कार्तिक है? अब आप लोग अपने मम्मी से पासबुक मांगिएगा बाबू, है ना? 50 लाख रुपया है पासबुक पे, है ना भोला? मान लो कितना वो 50-60 लाख से तो कम नहीं होगा पलाक्षी, कि नहीं बाबू? 5,000, 10,000 लाख, 10। पलाक्षी बोले सर इससे ज्यादा है सर, पूरा भरा हुआ है ना? मान लो बाबू 50 लाख रुपया है पासबुक पे, बैंक में जमा है, कि नहीं? तो बैंक कितना परसेंटेज? मान लो एफडी कह रहे हैं, फिक्स 70 लाख है। है ना? अच्छा आपके 70, मान लो आपके बैंक मम्मी जी एफडी करवा दिए, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है बाबू मैक्सिमम 7% के आसपास में मिलता है ना? तो 50 लाख का 7% कितना होगा सोचो? 50 लाख का 60% कितना होगा? 50 लाख का 7% कितना होगा? भोली पलाक्षी बताओ बाबू, बताओ राजनंदी नैतिक। 50 लाख का 7% कितना होगा? 50 लाख के 7% कितने होंगे जी? कौन बताएगा सबसे पहले? बोलो जी, तू या जी तो वीडियो कौन है सर? हमरा है यानी पैसा होता काहे हम निकाले? बताओ सेजर यांश बाबू, 50 लाख का बाबू 7% कितना होगा? कार्तिक है 4 बजे चिकू नहीं आता जी, चिकू सर 3,05,000 सर 3,50,000 यस सर 3,50,000। 3,50,000 मिल गया था, कल आ जाएगा। 3,50,000 जी। यस सर, सर 3,50,000 रुपीज। 2 ये जीरो जाएगा ना जी, सही है बाबू राजनंदी नैतिक? सर 3,50,000 रुपीज। यस सर सही है। हाँ तो 3,50,000 हुआ ना? मतलब क्या बाबू राजनंदिनी नैतिक, इनके मम्मी पापा जी का दोनों का जॉब है बाबू रेलवे में, तो है ही होगा, वायरल है ही होगा।
मतलब क्या सर, जो बैंक इंटरेस्ट देता है ना बाबू, 1 साल में 7% देता, मंथली नहीं देगा। नहीं तो 50 लाख रुपया जमा कर देंगे, मंथली इतना आ गया बाबू, हम लोग कहाँ पढ़ाने की जरूरत है ना, आराम से आते रहेगा तो की दिक्कत। तो मतलब बाबू अगर आप बैंक में भोली 50 लाख रुपया जमा कर देते हो, तो 1 साल के बाद आपके खाते पे कितना हो जाएंगे, 50 लाख बाबू, प्लस 6 अब प्लस 3 लाख, 53 लाख 5 है ना, कितना हो जाएगा इसको, 53 50 लाख 50,000 के आसपास हो जाएगा, है ना बाबू। इतना इतना पैसा काउंटो नहीं करने आता जी, 1,000 10,000 लाख, है ना है ना, एगो जीरो घटा बाबू, अब ये लगभग 3 और 00 है ना। मतलब 1 साल के बाद आपके खाते पे कितने हो जाएंगे, 53,50,000 है ना, प्लस 6। अपना मम्मी कीजिएगा, पासबुक से बच्चा निकाल के देखेगा। अब जो अगला साल जाओगे, सेकेंड ईयर जाओगे ना जिंदगी में बाबू, है ना, मान लो 24-25, अगला साल जाओगे तो अब इस पे फिर से 7% इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस पे 7% मिलेगा, जो 53 लाख हो गया ना आपके पासबुक में, अब इस पे 7% मिलेगा। तो बैंक वगैरह में यही कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है काम, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं होता। पासबुक में पैसा आते जाता है, इंटरेस्ट वाला जुटा, अब फिर जो इंटरेस्ट वाला है उस पे फिर और जुटते जाता है ना। ठीक बाबू, तो ये CI SI में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। एसआई में बाबू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आपका बाबू सेम रहता है, प्रिंसिपल भी सेम रहते हैं। इसमें बाबू इंटरेस्ट बढ़ते जाते, पहला साल मान लो 10 रुपया, तो दूसरा साल 11 रुपया मिल गया ना जी, तीसरा साल निकालोगे तो और इस पे मिल जाएगा, है ना, ज्यादा मिल जाएगा चौथा साल और में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आराध्या सोना क्या करे भोली सोना, तो यही क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। समझ में आया बाबू, किसको किसको समझ में नहीं आया जी। सर जी तो मीन्स ऐसे केस सर में थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा बैंक आया। में पैसे जमा करते हैं तो हमें एवरी ईयर पैसा मिलेगा। क्या बोल रहे पलाक्षी, अगर ऐसे केस में हम मान लो बैंक में सबमिट करते हैं तो फिर हमें एवरी ईयर पैसा मिलेगा। हाँ बाबू, 50 लाख ले जाके जमा कर दो, FD कर देना। ऐसे नॉर्मल अगर बाबू चालू खाता सेविंग अकाउंट है तो 3.5% है ना, SBI वगैरह में, और उसको जाके FD कर दो 444 दिन के लिए, तो वो 7% के आसपास, 7.25 या 6.75 ऐसे आसपास में है ना। तो जीएसटी मतलब क्या बाबू, सर जीएसटी मतलब GHP मतलब, जीएसटी GST वो टैक्स वगैरह बाबू, वो सब हम लोग का नहीं पड़ा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है ना। अब मान लो बाबू 3.5 लाख रुपया इंटरेस्ट आ गया, तो सरकार छोड़ देगा, इसमें से क्या उतना इंटरेस्ट शुद्ध ही कमाए तो थोड़ा हमरो दो, तो एरा में से मान लो, एरा में से मान लो 10% सरकार लेगा, तो 3.5 लाख का 35,000 सरकार ले लिया, मान लो उसकी इस तरह से, है ना। तो सरकार वहां पे क्या करे, आप 3.5 लाख कमाओगे तो सरकार आपको छोड़ देंगे बाबू, वो वहां से कुछ है ना 10% डिडक्ट कर लेगा कि नहीं। तो यही होते बाबू इंटरेस्ट होते, तो आपके जो भी खाता होता है ना, मम्मी जी का पासबुक कीजिएगा, देखिए बाबू क्या है, तो उनको देखिएगा बाबू, आप 1-2 साल का देखिएगा तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुटते जाता है। समझ गए राध्या सोना, कि नहीं समझी, बोलिए, समझी बाबू। सर इसको लिखना भी था। नहीं जी, लिखना नहीं था। तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं बाबू राजनंदिनी, CI और SI में। मैक्सिमम बच्चा को CI SI में अंतर नहीं रहता, अंतर है सिंपल इंटरेस्ट बाबू, आपका भोला हर एक साल बाबू आपका इंटरेस्ट सेम होगा, और CI में बाबू इंटरेस्ट बढ़ते जाते, शुद्धि बढ़ते जाते हैं। 50 लाख जमा कर दो बाबू, हर एक साल 3.5-3 लाख आपको फायदा हो रहा है बाबू, तो 3.5 लाख हर एक साल हो रहा है बाबू मेरे, तो 1 महीना का निकाल सकते हो 12 से डिवाइड देके बाबू, है ना, तो कितना 20-25 बढ़ती 36-30 हजार रुपये का मंथली आपका बैठे बैठे इनकम हो जाएगा, 30 हजार के आसपास में आपका मंथली क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, है ना। तो जिनके जिनके पास पैसे हैं जाके FD करवा लीजिए, है ना बाबू, और छोड़ दीजिएगा तो आगे और बढ़ते जाएगा। तो आप लोग से ज्यादा तेज आपके मम्मी पापा हैं बाबू, पहले करवा के रख चुके हैं पलाक्षी, इसलिए दिमाग पे जोर नहीं देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना
है ना, आप लोग के गार्जियन अपने आप से ज्यादा कौआ है ना बाबू, ठीक है ना। तो इस सब पे अब ध्यान नहीं देना है, हमको पढ़ाई पे ध्यान देना है कि नहीं बोला। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में किसको किसको डाउट है थोड़ा सॉल्यूशन करवा देते हैं, इस सब का है ना, बहुत सारा। टेस्ट का सॉल्यूशन बाबू, पहला नंबर दूसरा नंबर तो सब बच्चा सही है बनाया है, और मल्टीप्लिकेशन है बाबू, उसका शैतान क्या स्वराज का वो मल्टीप्लिकेशन वाला गलत हुआ बताएंगे। परसेंटेज में क्या था बाबू, बहुत सारा बच्चा गलत किया जी। परसेंटेज में बाबू आपको जैसे 27% को डेसिमल में लिखना था, तो कोई लिख दिया 27/100, ऐसे थोड़ी डेसिमल है जी। नहीं सर 0.2 27 भाई बाबू 100 डेसिमल नहीं ना बोला मेरा, है ना, इसको डेसिमल में लिख 0.27, 27 नहीं पढ़ते, 27 पढ़ते हैं, हाँ सर भूल गया सर। परसेंट है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, तो 1/8, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100, अब 1 बटा बाबू 1/8 इंटू 100 है। अब 1/8 का डेसिमल कितना होता है, डिवाइड करो, 1/8 का डेसिमल कितना होगा, 0.125/100 हो जाएगा। अब 2 स्क्वायर घसका तो 0.0125। अब जिसको डेसिमल उसमल में दिक्कत है 3:30 बजे वाला क्लास करो, जिसको डेसिमल में दिक्कत है वो 3:30 बजे क्लास करो, डिवीजन पढ़ाएंगे, वहीं पे डेसिमल वगैरह कैसे निकालें वो सब बताएंगे, क्योंकि इसमें जो भी बच्चा है वो बेसिक कवर करके आया। नेक्स्ट बाबू, सर बाकी मेरे तो स्कूल की छुट्टी 4 बजे होती है सर, कैसे ज्वाइन करूँ? किसका बाबू, आर्यन सर मैं जी। आर्यन। हाँ बाबू, आपका बाबू है थोड़ा सा। सर अभी विंटर वैकेशंस में ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बाबू करना बोला, टेंशन क्या बाबू, आगे क्या वो कोई क्वेश्चन तो ऐसा था नहीं बाबू कि आप लोग नहीं बना सकते बाबू, मंथली ऐसा ही देखो 5 के बी में क्या किया बाबू, कैसे गलत किया राजनंदिनी, 5 के बी बाबू, एगो बाबू ये वाला लेफ्ट वाला है, मंथली एसआई रुपया कितना दिले, 500 दिले है, और बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो कह रहा बाबू मंथली एसआई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मंथली एसआई, तो टाइम मंथली निकालने का रहा तो टाइम 1/12 साल लेना। अरे बाबू एक मंथ का निकाल, एक मंथ में 1/12 ईयर्स होता है, तो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आंसर है सिंपल इंटू बाबू रेट इंटू 1/12, ये 100 करोगे मल्टीप्लाई 12 करो, 0 मर गया, 50/12 बाबू, तो ये 4.16 रुपया हो जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट होगा। मंथली कह रहा बाबू तो उसको बाबू इसमें कन्वर्ट करोगे ना जी, 100 रुपये। इस वीक में बाबू आप लोग का बोला वर्ड मीनिंग और साइंस का बाबू याद कीजिएगा, पहले साइंस और वर्ड मीनिंग का बाबू फिर चेक कर लेंगे राधे सोनम, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में हो जाएगा बाबू, है ना। मेरा सबका जितना जितना जो जहां से पढ़े वहीं से, आपको पीछे वाला हम नहीं करे, जहां से आप स्टार्ट किए वहीं से बाबू, समझे राजनंदी नैतिक बाबू, साइंस बाबू जहां से स्टार्ट किए हो वहां से। एक वो ये बनाने लायक था, अंकित है जो बाबू 600 रुपया लेफ्ट, अंकित के पास कितना बच रहा है, 600 रुपया बच रहा है, आफ्टर स्पेंडिंग हर वर्ग मनी 75%, 75% बाबू स्पेंड करने के बाद पलाक्षी कितना बच रहा बाबू, है ना, 600 रुपया बच गया, तो हाउ मच डिड ही है बिगनिंग, बिगनिंग में उसको कितना था ये निकालना था, देखो कैसे निकालोगे, बिगनिंग में अंकित के पास बोला मेरा, और एगो में माइनस छोड़ी राजनंदिनी शैतान माइनस छोड़ी थी जी, माइनस छोड़ी एगो में, लेफ्ट में माइनस छूट गया था। नैतिक सही बना, माइनस गलती कर दिया, 600 रुपया बाबू बच गया 75% खर्चा करने के बाद, तो कह रहा शुरू में कितना था, तो मान लेंगे बाबू लेट बाबू शुरू में इनिशियल मान लेते कितना है 100 रुपया, तो एक में 75% खर्चा ना कर दिया जी, एक में 75% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, एक्स का 25%, अरे बाबू 100% में 75% खर्चा कर दिया तो सेविंग कितना क्या भोला मेरा, 25% ना सेविंग क्या भोला, है ना, तो जो रुपया था उसका 25% सेविंग कर लिया,
तो बच यही गया 600 रुपया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं बाबू तो x का 75% निकालोगे, फिर x में घटाओगे, जैसे करो, है ना। तो x का 25%, 25/100 बराबर 600। 4 से ही मर जाएगा प्लॉट 6, तो x/4 बराबर बाबू 600। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या कर दो बाबू, मल्टीप्लाई कर दो। हेलो, हाँ सर, हेलो, आप कौन? जियो ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए सर। जियो नंबर एक है 6353179214। पता नहीं सर, याद नहीं है सर। सर ब्लर आ रहा है। देखो, तो इसको 4 से इधर करोगे तो 2400 रुपया, तो यही क्या होगा, इनिशियल में था सर, है ना। तो अब आप लोग का है ना, यही 2400 कैसे निकाले सर? अरे 75% खर्चा ना कर दिया, बोले तो बचा कितना? 100% में 75 खाए, 25% बचा, तो 25% बच गया, तो रुपये में कितना, 600। तो इनिशियल में मान लो ₹100 था बाबू, x का 25% बचल का ना है, आई वो बचल का, तो परसेंटेज बचल का, आई रुपया बचल का, दोनों आपस में इक्वल होगा, अध्यक्ष होना, है ना। बाकी स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह बनाना था बाबू, और तो कुछ है नहीं इसमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी तो सब पढ़ाया हुआ है ये बाबू, फिर भी सब शैतान फुल में फुल नहीं लाया। बताओ बाबू कितना धोखेबाज। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, सब बच्चा बाबू डंडे मार दिया। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन कैसे लिखोगे बाबू, नाक से जाता है ना। आपको बाबू स्टेप बाय स्टेप लिखना था, फिर कहाँ ब्रोंग आपका बाबू, इसमें ट्रेकिया में बाबू, ट्रेकिया से बाबू ये आपका बाबू, ये आपका लंग्स में बाबू, लंग्स से बाबू कहाँ डिवाइड होता है, ब्रोंकिल में, ब्रोंकिल से ब्रोंकियोल्स में, है ना। वहां पे कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है, तो सारा बच्चा वो शॉर्टकट लिख दिया। नाक में घुसा के बाबू, अब फिर बाबू एक्सहेल कर दिया, इनहेल कर दिया, बीच में करने गया पता नहीं चला, है ना। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप 4 मार्क्स फ्री में थोड़ी मिलेंगे, तो ये आपको करना था बाबू, समझे राजनंदिनी नैतिक। तो फ्राइडे सैटरडे आप लोग का चेक हो जाएगा, वर्ड मीनिंग और साइंस, फिर अगला मंथ में फिर देखते हैं मैथ का हो जाएगा, इसीलिए साइंस और वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। कल आगे कहानी सर मेरा कॉपी चेक हो गया क्या? सर क्या आप मेरे को वर्ड मीनिंग भेज दोगे? सर किया जाएगा। सर लिखिए निधि, सर वर्ड होमवर्क क्या है? प्लीज सर सर होमवर्क क्या है? लिखिए। सर मेरा कॉपी चेक हो गया क्या? किसका जी? मेरा सर, मेरा किसका जी? रानू।